चलिए अब सीधा रुख करेंगे जबलपुर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं लाइव जबलपुर से। मैं केंद्र साहब की तरफ से बोल रहा हूँ, उनकी सीमित मर्यादा है, उनकी अपनी भाषा में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर दी। मानिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश की धरती पर, और मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य को भी समाहित करता हूँ। ये एक तरह से हमारे अपने राज्य की धरोहर है। सम्राट विक्रमादित्य की उस गौरवशाली परंपरा यहाँ रानी दुर्गावती से लगा करके कई गौरवपूर्ण इतिहास को समेटे मध्य प्रदेश। ऐसे में माननीय महाधिवक्ता ने दोनों चीजों को संयोजित करने का एक साथ प्रयास किया। आपने एक तरफ न्यायपालिका के चीफ को बुला करके हमारे इस कार्यक्रम के साथ मुझे भी बुलाया। आपने तो 3.25 महीने का ही समय बताया, मेरा तो पूरा साल ही हो गया है। उम्मीद में बैठे हुए कि कब सम्मान करेंगे। तो 9 महीने मेरी तरफ से प्लस कर लो। हमारे लिए आज एक, लेकिन ये अच्छा अद्भुत कार्यक्रम है। और कार्यक्रम की शुरुआत भी और कभी अच्छा होता तो कैसे होता है। आज जब यहाँ आकर के मैं पूरा मंच का पहले धर्माधिकारी जी सहित हमारे चीफ सेक्रेटरी और सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय न्यायाधीशगण, सभी सम्मानित होने वाले महत्वपूर्ण हस्तियां, सभी मित्रों, पत्रकार साथियों, ये प्रशांत सिंह जी की प्रशंसा करूं के अवसर की प्रतीक्षा करूं, दोनों से एक साथ इतना अच्छा संयोजन हुआ है। सम्मान तो हमारा और होटल वाले परवा ने उद्घाटन करा लिया है। तो हमने एक पक्का करा के नीचे दिया जलाया, तो आप उसको पेमेंट मत करना। मैं तो समझ सकता हूँ कि मैं कभी कभी बोलने में डर भी लगता है, और बोल भी लिया, करो क्या। नहीं तो कार्यक्रम भी ऐसा है कि स्वागत सम्मान हो तो दिल के उद्गार छिपाओ तो बात नहीं बनती। अपने मन के आने वाले आरोह अवरोह के विभिन्न प्रकार के स्वर को संयोजन करके जब बात करते हैं तो मन से हमारी दिन भर की थकान भी निपटती है, और कुल मिला के कार्यक्रम के अंदर आकर के अपनी उपस्थिति में डूबने का मजा भी मिलता है। मैं एक बात तो सही है कि मैंने बीएससी एलएलबी कर ली 87 में। लंबा समय ऐसा बीच का गया, बाद की डिग्रियां ला के बाद में एमबीए, एमए, पीएचडी वगैरह जो भी करना थी। लेकिन ये हमारे अपने लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, इसका आनंद भी है। और जैसा कि जिस कार्यक्रम की महत्ता है, लॉ से जुड़े हुए हमारे स्वनाम धन्य ऐसे साधक जिनने 50 साल का समय, बहुत बड़ी बात है। 50 साल के लंबे सफर के बाद भी 2-4 तो ऐसे थे कि अभी भी आप इनको बोर्ड पे खड़ा करो तो मना नहीं करेंगे, और अच्छे ढंग से अपनी बात को रख सकते हैं। मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूँ। सहजतायु ऐसे कार्यक्रमों से ही हमारे इस तरह के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है। भगवान की दया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ऐसे लोकतंत्र में समय के साथ कई सारी चीजों के बदलाव भी आते हैं। मैं जुडिशरी का वो घटनाक्रम याद दिलाना चाहूंगा जो भी कुछ समय पहले घटा। घटने में उसकी अलग अलग प्रकार की भावना हो सकती है जो होगी, लेकिन एक केवल वैसे आमतौर पर जब बात करते हैं कि हम मेरिट की बात करते हैं, और मेरिट पे फैसले करते हैं, मेरिट की आधार पर बात। लेकिन मेरिट में मॉरलिटी जो रहती है उसकी बात ही अलग है। दुनिया में कोई नहीं करता, केवल भारत वाले करते हैं। जो हमारे जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों के आधार पर हम योग्यता की बात करें। और योग्यता की बात वास्तव में योग्यता से मना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन मूल्यों को छोड़ करके योग्यता पूरी नहीं हो सकती। अन्यथा योग्यता की बात करेंगे तो एक जैसे एक ही छात्रावास, एक ही गुरुकुल से निकले हुए कौरव पांडव में कौरवों की योग्यता कम नहीं थी।
लेकिन पांडवों से वो नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना स्थान नीचा पाते हैं। कर्ण और अर्जुन की तुलना करें तो उसमें भी वही दिखाई देता है। कर्ण की योग्यता किसी प्रकार से कम नहीं, लेकिन कर्ण की जो प्रतिशोध की जो भावना है वो उसका कहीं न कहीं राह रोकती है, उसको अपने मूल स्थान से नीचा करती है। मैं आज के इस अवसर पर समाज के इस बदलते हुए युग में और खास करके लोकतंत्र की खूबसूरती हमारे न्यायालय के माध्यम से कई सारी चीजें, वैसे तो हमारी तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने फैसले लेते हैं, कानून की तरह से लगाने का काम हमारी कार्यपालिका करती है, लेकिन उसके बाद में उसकी सही से व्याख्या करना और सही से व्याख्या करते हुए इन सारे दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में हमारी भारतीय न्यायपालिका ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिनके आधार पर हमारे अपने फैसले सदैव गौरवान्वित करते हैं। तो काल के प्रभाव में अतीत में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसले लेने का निर्णय है, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला आज भी अपने लिए मील का पत्थर साबित होता है। जब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला कोई लिया जा सकता है, ये केवल भारत में हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अभी हमने कुछ दिन पहले न्याय शास्त्र के आधार पर जो बात कही है, आंखों से पट्टी हटाने की वो घटना केवल पट्टी नहीं हटाई है, वो आत्मा को खोल के दिखाने के लिए पर्याप्त है। मेरी अपनी ओर से पुनः न्यायपालिका के इस तरह के अपने भावनाओं के आधार पर व्यवस्थाओं के लिए बनाए जाने वाले कीर्तिमानों के बलबूते पर लोकतंत्र की सदैव रक्षा भी होगी और सुरक्षा के साथ हम सुव्यवस्था में भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हृदय से प्रधान जी आपके लिए जो आपने भले ही साल भर बात किया है, लेकिन आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब समय है जब हम मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति आप सभी महानुभावों के समक्ष करने जा रहे हैं। मैं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री भरत सिंह जी एवं श्री अमित सेठ जी, जानवी पंडित जी से आग्रह करूंगा कि मंचासीन सभी माननीय अतिथियों को उनकी आसंदी पर ससम्मान विराजित करने का कष्ट करें।